मॉर्निंग टेंथ क्लास आज हम अपने हिंदी का लास्ट पोइम या कविता करने जा रहे हैं। हम सिलेबस कंप्लीट की ओर बढ़ रहे थे लेकिन आज लास्ट पे आ गए हैं और आज हमारी जो लास्ट कविता है वो उसके जो कवि हैं वो ऋतुराज हैं। कवि का नाम क्या है? ऋतुराज। और जो हमारी कविता है उसका नाम है कन्यादान। कविता का नाम है कन्यादान और हमारे कवि का नाम है ऋतुराज। तो हम आज कविता का थोड़ा सा सार अच्छी तरह रीड करेंगे, तो ध्यान से सुनना। कवि ने कन्यादान में माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता को प्रतिपादित करते हुए नए सामाजिक मूल्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। जो कवि हैं ऋतुराज, उन्होंने कन्यादान कविता में माँ बेटी के जो आपस और घनिष्ठ संबंध हैं उनको व्यक्त करते हुए और उन नए सामाजिक मूल्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। माँ अपनी युवा होती बेटी के लिए माँ अपनी जवान होती बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, पर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण अब कुछ और सोचती है। यानी जब माँ के लिए जब बेटी जवान होती है तो पहले कुछ और सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक मूल्यों के में परिवर्तन आता गया तो अब वो कुछ और सोचती है। पहले उसके प्रति कुछ अलग तरह के डर के भाव छिपे हुए थे, अब उसकी दशा और मात्रा बदल गई है। यानी क्या था कि पहले उसकी जो बेटी के लिए मतलब कुछ और भाव छुपे हुए थे, अब उनकी दशा या मात्रा बदल गई है। इसलिए वह अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देना चाहती। कन्यादान जो कविता है उसमें ऋतुराज कवि बेटी और माँ के जो घनिष्ठ या दोस्ती के संबंध हैं उस संबंधों में माँ फिर भी चिंतित होती थी, लेकिन जैसे सामाजिक दशा का बदलती चली गई ठीक उसी प्रकार माँ की सोच भी बदलती चली गई। इसलिए वह अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देना चाहती। उसके आदर्शों में भी परिवर्तन आ गया है। बेटी ही तो माँ की अंतिम पूंजी होती है। यहाँ वन वर्ड है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बेटी ही माँ की अंतिम पूंजी होती है। माँ की अंतिम पूंजी किसको कहा गया है? बेटी को। माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है क्योंकि वह उसके हर दुख सुख की पूंजी होती है। यानी माँ और बेटी का इतना घनिष्ठ रिश्ता होता है कि उसकी बेटी उसकी दुख सुख की पूंजी कही जाती है। बेटी अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है, वह भोली बाली और सरल है। एक माँ की बेटी उसके लिए कैसी है? एक भोली बाली और सरल है। उसे सुखों का आभास तो होता था पर उसे जीवन के दुखों की ठीक से पहचान नहीं थी। यानी बेटी युवा अवस्था में तो है लेकिन उसको अभी इतना ज्ञान नहीं है। वो जो सुखों से संबंधित बातें थी उनको तो समझ लेती थी, लेकिन दुख की ठीक से पहचान नहीं कर पाती थी। वह तो धुंधले प्रकाश में कुछ तुक और लयबंध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास मात्र करती थी। यानी बेटी सुख और दुख में अंतर नहीं समझती थी। वो क्या सोचती थी? जिस तरह धुंधला सा अंधकार होता है उसमें ना से ठीक से दिखाई देता है और ना ही अंधकार होता है, ठीक उसी प्रकार युवा होती हुई बेटी को भला और बुरा की पहचान नहीं थी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि उसको जीवन में संभल कर रहना पड़ेगा। इस कविता में माँ अपनी युवा होती हुई एक बेटी को समझाती है, क्योंकि बेटी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अपने दुख सुख को पहचान ले। वो अभी वो क्या सोच रही है? अभी वो दुख सुख में अंतर नहीं ठीक से ढूंढ पा रही। इसलिए माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि उसके जीवन में उसको संभल कर रहना पड़ेगा। पानी में जाकर अपने चेहरे पर
न रीझने और आग से बचकर रहने की सलाह उसने अपनी बेटी को दी है। यहाँ भी वन वर्ड क्वेश्चन बनता है कि कहीं ऐसा ना हो पानी की परछाई में अपने चेहरे को देखकर उस पर खुशी से गाने या झूमने लगे। और आग से बचकर यानी कष्टों से भी बचकर उससे सलाह दी गई है। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि जो आग होती है, कौन सी आग का वर्णन किया गया है? चूल्हे के अंदर जो आग जगाई जाती है रोटी बनाने के लिए, उस आग का वर्णन किया गया है। और माँ उसकी समझा रही है कि जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने या कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होती। वस्त्रों और आभूषणों का लालच तो उसे जीवन के बंधन में डालने का कार्य करता है। और माँ अपनी बेटे को समझा रही है कि जो वस्त्र है यानी नए नए कपड़े और नए नए आभूषण तो हमेशा किसके बंधन में? जीवन के बंधन और लालच में डालने का कार्य करते हैं। माँ ने कहा कि उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी एक लड़की को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई उसका फायदा उठाए। उसे सजग, सचेत और दृढ़ होना चाहिए। कवि के अनुसार क्या होना चाहिए? सजग, सचेत और दृढ़ होना चाहिए। जीवन की हर स्थिति का निर्भयता पूर्वक डटकर मुकाबला करना आना चाहिए। कवि इसमें बता रहा है कि एक माँ अपनी युवा होती हुई लड़की को किस प्रकार के संस्कार दे रही है और किस प्रकार उससे इस समय के जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह दे रही है। आज हमने कविता का सार पढ़ा है, कल हम सरलार्थ करेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुने पढ़ें। ओके, थैंक यू।